हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिटीजनशिप यानी कि भारत की नागरिकता के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट सेकंड में और आर्टिकल 5 to 11 में आता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड और आर्टिकल 5 to 11 में आता है। ठीक है, अब कौन कौन से आर्टिकल किस किस चीज़ से डील कर रहे हैं वो पढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल 5 to 8 है, ये डील करते हैं कि कोई पर्सन जब हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था उसके बाद कैसे कोई भी भारत का नागरिक हो सकता है, जब बन सकता है। ठीक है, अब सिटीजन कौन होता है, नागरिक कौन होता है, जो कि जिस कंट्री में वो रहता है वहाँ की फुल मेंबरशिप को एंजॉय करता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिंगल और यूनिफॉर्म जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है होल कंट्री के लिए। ठीक है, यानी कि जो भारत में रह रहा है और भारत की मेंबरशिप को एंजॉय कर रहा है और वो भारत का नागरिक होगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसको नागरिकता प्रोवाइड करेगा, तो वो भारत का क्या हो गया, सिटीजनशिप उसको प्रोवाइड होगी और वो भारत का सिटीजन बन गया। ठीक है, अब आर्टिकल 5 जो है वो बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम के सिटीजनशिप की बात करता है। अब ये आर्टिकल बात करता है कि सिटीजन वो लोग होंगे जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसके तहत जो लोग उस टाइम इंडियन टेरिटरी का जिनमें डोमिसाइल थी या जिनका बर्थ इंडियन टेरिटरी में हुआ था। ठीक है, अब इंडिया का डोमिसाइल उनके पास होना ही चाहिए, उसके अलावा इन तीनों में से कोई एक चीज़ उनके पास होनी चाहिए। या तो वो भारत में इंडियन टेरिटरी में उनका जन्म हुआ हो, या तो उनके पेरेंट में से किसी पेरेंट का जन्म इंडियन टेरिटरी में हुआ हो, या तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 5 साल पहले तक वो भारत में रह रहे हों, यानी कि 1945 से वो भारत में रह रहे हों, तो उसको क्या होगी, सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब आर्टिकल 6 हमारी उन लोगों की बात करता है जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है वो भारत का सिटीजन हो सकता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब अगर वो इन शर्तों को पूरा कर रहा है, या तो वो या उसके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के तहत जो दिया गया है। उसके बाद जा तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत में माइग्रेट हो चुका हो और वो इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान में माइग्रेट हो चुके थे, लेकिन 1 मार्च 1947 तक वो पाकिस्तान में माइग्रेट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर वो इंडिया में रिटर्न हो गए। ठीक है, वापस इंडिया में आ गए। अब आर्टिकल जो 8 है वो उन पर्सनस की बात करता है जो कि भारत में जन्म हुआ है जिनका, लेकिन वो अभी फ़िलहाल किसी काम के सिलसिले में, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में या मैरिज के सिलसिले में बाहर, इंडिया से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 9 जो है वो उन लोगों की बात करता है जिन्होंने वॉलेंट्री यानी कि अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप को हासिल कर लिया है, तो वो भारत के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। ये आर्टिकल 9 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 10 उन लोगों की बात करता है कि जो सिटीजनशिप जिसको मिली है भारत की, ठीक है, और उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू भी रहेगी, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट रहेगा पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ का, यानी कि वो पार्लियामेंट के लॉ का सब्जेक्ट रहेगा, चाहे उसको इंडियन की सिटीजनशिप प्राप्त हो चुकी है। आर्टिकल 11 बात करता है कि पार्लियामेंट जो है वो राइट ऑफ सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है बाय लॉ के द्वारा। पार्लियामेंट के ये अधिकार है कि वो इंडियन सिटीजनशिप के राइट को क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, वो इससे कंसर्निंग किसी भी प्रोविज़न पर क्या बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जाए या कैसे उस किसी पर्सन को टर्मिनेट किया जाए, इससे रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, सिटीजनशिप के रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, उन सब पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा या उन राइट्स को रेगुलेट करने का जो अधिकार होगा वो पार्लियामेंट के पास रहेगा। ये आर्टिकल 11 में बताया गया है। थैंक यू।